हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं हूं अर्पित और आज फिफ्थ सेमेस्टर के लिए हमारी ज्योग्राफी की दूसरी क्लास है, जिसमें हम भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि भौगोलिक सूचना प्रणाली क्या है। भौगोलिक सूचना प्रणाली के घटक एवं उपयोग का वर्णन करो। ये क्वेश्चन आपका 500 शब्दों में लिखना है, 5 पेज में लिखना है और बिल्कुल आप ऐसा ही लिखेंगे। अगर ये विस्तृत उत्तरी के लिए आएगा तो आपको इसे बिल्कुल छोटा छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए देखें आंसर क्या है। भौगोलिक सूचना प्रणाली पृथ्वी की सतह पर भौगोलिक स्थिति के लिए डेटा संग्रह, विश्लेषण और कल्पना करता है। भौगोलिक सूचना प्रणाली एक कंप्यूटर आधारित उपकरण है जो स्थानिक संबंधों, पैटर्न और रुझानों की जांच करता है। भूगोल को डेटा से जोड़कर भौगोलिक सूचना प्रणाली भौगोलिक संदर्भ का उपयोग करके डेटा को बेहतर ढंग से समझाता है। अच्छा देखिए, ये जो भौगोलिक सूचना प्रणाली है, इसका काफ़ी मतलब पॉपुलर टर्म जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम या जीआईएस भी है। तो आप दोनों ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में दोनों में से कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं कि भौगोलिक सूचना प्रणाली के बारे में बताओ या जीआईएस के बारे में बताओ या फिर जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। तो जो भी पूछें तो आप ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप भौगोलिक सूचना प्रणाली पढ़ के गए हैं और वहाँ पे जीआईएस पूछ लिया तो आप बता ही नहीं पा रहे। आइए आगे देखते हैं। भौगोलिक सूचना प्रणाली से अभिप्राय किसी स्थान अथवा क्षेत्र विषय से संबंधित आंकड़ों एवं सूचनाओं का एकीकरण करना तथा कंप्यूटर द्वारा उन सूचनाओं की संगणना, भंडारण, विश्लेषण और उपयोग करने से है। भौगोलिक सूचना तंत्र सूचनाओं का अपार भंडार है, जिसमें स्थानीय आंकड़ों, विशिष्ट सूचनाओं की स्थिति निर्धारण, पृथ्वी से संदर्भित आंकड़ों के प्रग्रहण, भंडारण, जांच, समन्वय, हेरफेर, विश्लेषण, प्रदर्शन आदि को सम्मिलित किया जाता है। इन सभी सूचनाओं के तंत्र को भौगोलिक सूचना तंत्र या फिर जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि भौगोलिक सूचना प्रणाली के घटक कौन कौन से हैं। ये भी काफ़ी इसका इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो भौगोलिक सूचना प्रणाली के घटक इस प्रकार हैं। इसमें पहला है डेटा। भौगोलिक सूचना प्रणाली स्थान डाटा को विषयगत पदों के रूप में संग्रहित करता है। प्रत्येक डेटा सेंटर में एक विशेषता तालिका होती है जो सुविधा के बारे में जानकारी संग्रहित करती है। भौगोलिक सूचना प्रणाली डेटा के दो मुख्य प्रकार रेखापुंज और वेक्टर हैं। तो डेटा के बाद दूसरा क्या है? हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर भौगोलिक सूचना प्रणाली सॉफ्टवेयर चलाता है। यह शक्तिशाली सर्वर, मोबाइल फ़ोन या व्यक्तिगत जीआईएस वर्कस्टेशनों में से कुछ भी हो सकता है। अगला है सॉफ्टवेयर। आर्कजीएस और क्यूजीआईएस भौगोलिक सूचना प्रणाली सॉफ्टवेयर में अग्रणी हैं। भौगोलिक सूचना प्रणाली सॉफ्टवेयर मानचित्र में गणित का उपयोग करके स्थानिक विश्लेषण से विशेषज्ञ है। देखो मतलब कि इसमें जो है मैथ्स का इस्तेमाल किया जाता है इसके सॉफ्टवेयर में। किसी भी सॉफ्टवेयर में वैसे मैथ्स का इस्तेमाल होता है और यह हमारी दुनिया को मापने, मात्रा निर्धारित करने और समझने के लिए आधुनिक तकनीक के साथ भूगोल को मिश्रित करता है। और इसका अगला घटक है लोग, पीपल, यानी कि जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, इसे चलाते हैं। सूचना तंत्र से उपलब्ध सूचनाओं और आंकड़ों का उपयोग लोगों अर्थात विषय विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, विद्वानों, प्रशंसकों आदि द्वारा किया जाता है तथा उनका विश्लेषण कर विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो लोग यानी कि पीपल से मतलब है कि वो लोग जो इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला है प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस। प्रक्रिया में आंकड़ों का प्रत्यानयन, तंत्र में निवेश, संचय, प्रबंध, रूपांतरण, विश्लेषण और अंत में तंत्र में बहिर्वेश सम्मिलित होता है। प्रक्रिया मतलब वो किसी भी काम को करने की प्रक्रिया। जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई की एक प्रक्रिया होती है कि आप पढ़ रहे हैं, फिर आप जो है जाएंगे एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद आप पास होकर अगले क्लास में जाएंगे। तो एजुकेशन सिस्टम या ग्रेजुएट होने की एक प्रक्रिया है कि आपने एडमिशन कराया, फिर पढ़ाई करी, फिर एग्ज़ाम दिया, फिर रिज़ल्ट आया।
तब जाके आप ग्रेजुएट हुए। तो यही इसी को बोलते हैं प्रक्रिया या प्रोसेस। अब अगली हेडिंग देखते हैं कि भौगोलिक सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग, यानी कि इस सूचना प्रौद्योगिकी के क्या उपयोग हैं। तो इसमें पहला है मैपिंग। भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग डेटा की एक दृश्य व्याख्या करने के लिए किया जाता है। गूगल मैप्स वेब आधारित जीआईएस मैपिंग समाधान का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका उपयोग लोग रोजमर्रा के नेविगेशन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करते हैं। देखो, मैपिंग का तो आपको एग्जाम्पल खुद ही आ जाएगा, क्योंकि आप लोग जो है गूगल मैप्स का इस्तेमाल खुद भी करते हैं। और अगर नहीं किया है तो अपने फ़ोन में देखिए कि वहाँ पर जो है गूगल वाला जो ऐप्स होंगे, तो वहाँ पर आपको गूगल मैप मिल जाएगा। वहाँ पे आप कोई भी अपना कॉलेज का नाम डालिए, आसपास के रेस्टोरेंट का नाम डालिए, पेट्रोल स्टेशन, फ्यूल स्टेशन का नाम डालें, तो आपको तुरंत मैप मिल जाएगा। आपको वहाँ जाने का डायरेक्शन, रास्ता, सब कुछ मिल जाएगा। तो ये भी जो है एक तरीके का भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी जीआईएस ही है। दूसरा है दूरसंचार और नेटवर्क सेवाएं। संगठन अपने जटिल नेटवर्क डिज़ाइन, अनुकूलन, योजना और रखरखाव गतिविधियों में भौगोलिक डेटा को शामिल कर सकते हैं। यह डेटा बेहतर ग्राहक संबंध प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से दूरसंचार प्रक्रिया को बढ़ाता है। अगला है इसका इस्तेमाल कि पर्यावरणीय प्रभाव विश्लेषण, यानी कि पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं उसका विश्लेषण किया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और पर्यावरण की रक्षा के लिए जीआईएस अनुप्रयोग के माध्यम से एकत्रित डेटा महत्वपूर्ण है। प्रभाव कथन पर्यावरण पर मानव प्रभाव के परिमाण का आकलन करते हैं, जिससे जीआईएस एकीकरण संकेत देने में मदद करता है। और इसका अगला इस्तेमाल है शहरी नियोजन में, यानी कि शहर की व्यवस्था या उसका सिस्टम बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। जीआईएस डेटा शहरी विकास और विस्तार की दिशा का विश्लेषण करता है। जब उचित रूप से इसे लागू किया जाता है तो यह सफल निर्माण के लिए आवश्यक विभिन्न कारकों को देखते हुए आगे के विकास के लिए नए स्थानों की खोज कर सकता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल कृषि अनुप्रयोग में, यानी कृषि में भी किया जाता है, और उन्नत डेटा में मिट्टी के आंकड़ों का विश्लेषण करने के साथ जीआईएस डेटा अधिक कुशल तकनीक बनाने में मदद करता है। इससे दुनिया के विभिन्न हिस्सों में खाद्य उत्पादन बढ़ सकता है। अब हम भौगोलिक सूचना तंत्र के प्रमुख लाभ के बारे में बात करेंगे कि इससे हम लोग को क्या लाभ है, जीआईएस सिस्टम से या जीआईएस से हमें क्या फायदा है। तो इसमें पहला है कि डेयरी उद्योग वितरण, उत्पादन और दुकानों के स्थान की पहचान के लिए जीआईएस डेटा का उपयोग करता है। दूसरा है कृषि उत्पादन के लिए कीट नियंत्रण आवश्यक है और जीआईएस तकनीक प्रभावित क्षेत्र की मैपिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तीसरा है वेब आधारित नेविगेशन मानचित्र जनता को उपयोगी जानकारी प्रदान करने के लिए जीआईएस का उपयोग करते हैं। जीआईएस डेटा का उपयोग, देखिए यहाँ जहाँ उत्तर लिखा है जीआईएस उत्तर, तो वहाँ पर आप जीआईएस डेटा लिख दीजिएगा, ठीक, उत्तर गलत लिख गया है। तो जो वेब आधारित नेविगेशन प्रणाली है उसमें जो है आपको सही जानकारी कैसे मिलती है, उसके लिए जीआईएस डेटा का उपयोग किया जाता है। अगला है इसका उपयोग रॉक विशेषताओं का विश्लेषण करने और विभिन्न कार्यों के लिए सर्वोत्तम स्थान की पहचान करने के लिए भी किया जा सकता है। और पांचवा है भौगोलिक सूचना तंत्र की सहायता से पर्यावरण का संरक्षण भी किया जाता है। अब हम देखेंगे कि भारत में भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग कितना हो रहा है और किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो भारत में वर्तमान में इस तकनीक का उपयोग होने लगा है। भारत का जनसंख्या स्थिर कोष इस कार्य को कर रहा है। यह मानचित्रों और जनसंख्या के आंकड़ों के एकीकरण के जरिए समस्त भारत के 458 जिलों के मानचित्र तैयार कर चुका है, जो प्रत्येक जिले, इसके प्रभावों और प्रत्येक गांव की जनसंख्या तथा स्वास्थ्य सुविधाओं से दूरी की स्थिति को दर्शाते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं से दूरी की स्थिति मतलब कि जो जनता है वो स्वास्थ्य सुविधाओं से कितनी दूर है, मतलब उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, इस बारे में हमें पता चलता है। प्रत्येक गांव तक पहुंचाई गई सुविधा की विषमताओं को भी
मानचित्र में दर्शाया गया है। यानी कि किसी गांव में ज़्यादा सुविधाएं मिल रही हैं, किसी गांव में कम सुविधाएं हैं, तो इस विषमता को भी मानचित्रों के में दर्शाया गया है। साथ ही जिन क्षेत्रों में सुविधा का अभाव है, उन क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार सुविधा उपलब्ध कराने संबंधी जानकारी प्रदान की गई है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का क्वेश्चन, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम या जीआईएस। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। आप और किस सब्जेक्ट के वीडियो चाहते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।